बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप क्लास लिखें, जो भी आपकी क्लास है। एक्सरसाइज का EX ही लिख दें, काफ़ी है। एक्सरसाइज लिखें, क्वेश्चन नंबर का QNO ही लिख दें, जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है। अगर आपकी बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो आप NBF लाजमी तौर पर लिखें और साथ साथ नदीम मुनव्वर लिख दें। अगर आपकी बुक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो फिर PTB लिख दें। तो इसी तरह आप फेसबुक पे भी मेरे पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे मुझे भी बच्चे के किसी भी सवाल का जवाब देना आसान होता है। बाद दफ़ा बच्चों को कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा होता, तो या बाद दफ़ा होता है कि उसको क्वेश्चन के अंदर कोई कन्फ्यूजन आ रही होती है, तो इंस्टाग्राम पे पूछें तो फिर मुझे वॉइस मैसेज के साथ उनको जवाब देना आसानी हो जाती है। तो इस तरह कोई भी अपडेट्स आती हैं वो भी मैं इंस्टाग्राम पे उसको अपडेट करता रहता हूँ। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ उनका भी नहायत शुक्रिया। तो बेटा आज की इस वीडियो में मैं आपको रैशनल नंबर्स का कंसेप्ट देना चाह रहा हूँ। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर की डेफिनेशन तो हम पढ़ते रहते हैं कि रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है। P/Q जो होते हैं ये इंटीजर्स होते हैं, और इसमें जो Q होता है ना वो जीरो नहीं होता। वो डेफिनेशन तो बुक के ऊपर भी लिखी हुई है, सब कुछ लिखा होता है, लेकिन बाद दफा ना फिर भी रैशनल नंबर्स के बारे में स्टूडेंट को इसका कंसेप्ट समझना बहुत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन ही नजर आ रहा होता है। तो इसमें मेन चीज़ मैं बताता चलूँ रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो होते हैं कि जो ये टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, रुक जाना, तमाम हो जाना, ठीक है ना। तो इसमें आ जाते हैं कि जिस तरह सारे जो इसमें नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, इसमें तमाम नेचुरल नंबर भी इसमें आ जाते हैं, इसमें होल नंबर भी आ जाते हैं, इसमें इंटीजर्स भी आ जाते हैं, इसके अंदर फिर इवन नंबर भी आ जाते हैं, इसमें फिर ऑड नंबर भी आ जाते हैं। और इसके अलावा क्या रह गया, इसके अंदर जिस तरह के प्राइम नंबर होते हैं वो भी आ जाते हैं, इसमें जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो भी आ जाते हैं, ठीक है, कंपो। तो इसके अलावा तो ये हो गया। तो इसके अलावा अगर तो वो टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो रुक गए, जिनको हम डिवाइड भी कर रहे हैं तो रुक गए, आगे उसकी डिवीजन मजीद नहीं हो रही, ठीक हो गया। एक तो वो होगी। एक वो होते हैं कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मीन ना रुकने वाले, उनकी अगर हम डिवीजन कर रहे हैं या वो डेसिमल में उसका आंसर है तो डेसिमल के बाद भी उनका आंसर रुक नहीं रहा, वो डिवीजन चलती जा रही है, चलता ही जा रहा है। लेकिन इस चलने के साथ साथ वो रिकरिंग है। रिकरिंग मीन कि जो डेसिमल में आंसर आ रहा है, जो डेसिमल के बाद आ रहा है वो रिपीट हो रहे हैं, वो डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, किसी सीक्वेंस के साथ, किसी पैटर्न के साथ रिपीट हो रहे हैं। अगर किसी पैटर्न के साथ रिपीट हो रहे हो, वो नंबर सेम नंबर रिपीट हो रहे हो डेसिमल के बाद, तो वो भी फिर रैशनल नंबर में आते हैं। जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं यानी कि डिवाइड करते हुए रुक गए हैं या उनमें ये नंबर हैं वो भी रैशनल हैं, और इसके बाद जो रुक तो नहीं रहे लेकिन वो रिकरिंग है यानी कि उनका डेसिमल के बाद सेम नंबर आ रहा है, तो वो भी रैशनल नंबर में आता है। तो लेकिन अब इररैशनल क्या हुआ? इररैशनल वो होगा जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ वो नॉन रिकरिंग भी होते हैं, यानी उनके डेसिमल रुक तो नहीं रहा, उसको डिवाइड करते हुए उसका आंसर रुक नहीं रहा, लेकिन उसका डेसिमल के बाद जो आंसर आ रहा है वो भी सेम नंबर नहीं आ रहा है, कभी कोई नंबर आ रहा है, कभी कोई नंबर आ रहा है। तो इररैशनल में बेटा क्या हुआ? इररैशनल वो होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग तो रैशनल भी आते हैं ना, लेकिन इसमें नॉन टर्मिनल में क्या फर्क है, जो कि जो नॉन टर्मिनेटिंग है इररैशनल भी है और जो नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल भी है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ना रिकरिंग, जिनमें सेम पैटर्न पे आ रहा होता है, वो हो जाते हैं रैशनल। लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग जो नॉन रिकरिंग है, नॉट यानी कि नॉट रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग है, उसमें सेम पैटर्न पे डेसिमल के बाद नंबर नहीं आ रहे, सेम पैटर्न पे ना आ रहे हों, उनको बोलते हैं इररैशनल, ठीक है ना। अगर सेम पैटर्न पे नंबर आ रहे हो, सेम नंबर आ रहे हो नॉन टर्मिनेटिंग में, तो वो रैशनल। और ऐसे वाले नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें नॉन रिकरिंग हो, सेम पैटर्न पे नंबर ना आ रहे हो, उनको बोलते हैं इररैशनल। आइए इन क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन से नंबर रैशनल हैं और कौन से इररैशनल हैं। सब तो पहले बेटा इनका आंसर निकाल लें। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। 12 तो वैसे 12 होता है, इसको तो फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ
5/9, 5 को 9 से डिवाइड कर लें, क्या आंसर आता है? इसको डिवाइड करें तो आ जाता है 0.555 और इसी तरह ये चलता जाता है, आगे ये डॉट डॉट है। इस तरह 8 का स्क्वायर रूट निकाल लें, तो इसका स्क्वायर रूट किया तो ये 2.82847 आगे भी ये नॉन टर्मिनेटिंग है। 10 का स्क्वायर रूट होता है 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। 13 को 2 से डिवाइड करें तो 6.5। इस तरह 126 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट भी आ जाता है 11.2249। आगे मुख्तलिफ डिजिट ही आते जा रहे हैं और ये नॉन टर्मिनेटिंग ही है। इस तरह 25 को 9 से डिवाइड कर लेते हैं, इसको डिवाइड किया तो 2.777 और इस तरह ये नॉन टर्मिनेटिंग है। 169 का स्क्वायर रूट निकालें तो ये आ जाता है 13। तो 26 तो पहले एक होल नंबर है, इसको तो मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें आप देखें बेटा इसकी कौन सी फॉर्म है, यानी कि आप देखना कि हमने ये टर्मिनेटिंग है, तो नॉन जो टर्मिनेटिंग है इसमें कौन सी ये फॉर्म है। आप देखें ये टर्मिनेटिंग है, जो टर्मिनेट होता है वो क्या होते हैं, वो होते हैं रैशनल नंबर है। रैशनल के लिए मैं आर लिखता हूँ। ये 12 है, ये भी देखो टर्मिनेटिंग है, यानी कि रुका ही हुआ है ना, ये आगे डेसिमल में तो नहीं है ना कि कंटिन्यू, ये भी टर्मिनेटिंग ही है। या इसको वैसे ही कह लें ये होल नंबर है, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी रैशनल नंबर है। अब देखें ये डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसमें देखें ये नंबर जो आ रहे हैं ना ये सेम पैटर्न पे चल रहे हैं, सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो ये इसी तरह हो जाते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं लेकिन रिकरिंग भी हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिकरिंग भी है। ये एन से बन जाएगा नॉन, टी से टर्मिनेटिंग और आर से रिकरिंग, तो ये हो जाता है। तो ये वाले भी हो जाते हैं रैशनल नंबर में, ठीक है ना, ये भी रैशनल नंबर में आ जाते हैं। अब इसमें देखें ये 8 का जो आंसर है ये वाला, अब देखें ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये नॉन रिकरिंग भी है, यानी कि नॉट रिपीटिंग भी है, इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो जब नंबर रिपीट नहीं ना हो रहे होते तो वो होते हैं रैशनल नंबर, ठीक है ना, इरैशनल नंबर। तो ये हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो ये हो जाते हैं इरैशनल नंबर, ठीक है। इसमें ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें वैसे पता है कि इसमें सेम डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग भी है लेकिन सेम पैटर्न पे या वो रिकरिंग नंबर नहीं है, तो वो इरैशनल हो जाता है। ये 10 एक होल नंबर है, होल नंबर वैसे रैशनल होते हैं, बताइए। तो ये भी देखिए आगे ये टर्मिनेटिंग ही है, आगे चल तो नहीं रहा, जो टर्मिनेटिंग होते हैं ना वो वैसे ही उसको हमने रैशनल लिख देना है। अब देखें ये डेसिमल के बाद देखें ये इसका जो आंसर है वो चलता जा रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ना रुकने वाला। तो अगर देखें ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है, ये नॉन रिकरिंग है क्योंकि ये इसका जो आंसर है ना डेसिमल के बाद वो सेम नंबर नहीं आ रहे, तो इस तरह ये हो जाएगा इरैशनल, आय से इरैशनल, ठीक है। इसको लिख भी सकते हैं ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। अब देखें ये देखिए डेसिमल के बाद ये है तो नॉन रिपीटिंग ही है, यानी है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग ही है लेकिन ये रिकरिंग है, यानी कि सेम डिजिट इसमें रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ये वाला पार्ट होता है ना, रिकरिंग मीन जो रिपीट हो रहा होता है, इसमें नंबर जो रिपीट हो रहा होता है, ये 777 इसी सीक्वेंस के साथ इसी पैटर्न पे चल रहा है ना, ये हो जाएगा रैशनल। तो ये ऑलरेडी होल नंबर है, तो होल नंबर जो होते हैं यानी जो चल नहीं रहे, जो टर्मिनेट हो गए हैं, रुके हुए हैं, या होल नंबर है, चाहे जैसे कि मैंने मुख्तलिफ टाइप्स भी इसके बताई हैं आपको, तो ये रैशनल नंबर ही होते हैं। तो ये भी एक होल नंबर ही है, तो ये भी रैशनल नंबर ही है। तो उम्मीद है कि बेटा आपको रैशनल और इरैशनल का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। 3 एग्जाम्पल इसमें मैं और करवा देता हूँ कि जिस तरह 11/21 है, इसको जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये देखिए ये 0.523809, ये जो एक यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसको फिर आगे इसका आंसर फिर इसी पैटर्न पे आगे फिर आ रहा है। अगर मजीद डिवाइड करेंगे फिर इसी पैटर्न पे आगे आता जाएगा, यानी ये पूरा ग्रुप ही बार बार रिपीट हो रहा है। ये पूरा ग्रुप, अगर पूरा ग्रुप भी रिपीट हो रहा हो तो वो भी रैशनल नंबर में होता है, वो भी रिपीटिंग वाले में, जो इसकी डेफिनेशन है उसमें आ जाता है, जो रिपीटिंग वाले में ये रैशनल नंबर्स के कैटेगरी में आ जाता है।
इसी तरह ये देखें 9/20 है, ये तो वैसे डिवाइड हो गए और ये टर्मिनेट हो गई। जो टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ होती हैं वो भी रैशनल नंबर्स में आती हैं। और इसी तरह देखें 17/6 है, इसको जब डिवाइड किया तो 2.8 आगे फिर 333। तो इसमें बताने का मकसद ये था कि अगर स्टार्ट में नंबर और है, बाद में नंबर रिपीट होना शुरू हो गए तो वो भी रैशनल नंबर्स में आते हैं। तो इस तरह जो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, जो नंबर नॉन रिपीटिंग भी होंगे और वो नॉट रिपीटिंग यानी कि नॉन रिपीटिंग भी होंगे, तो वो फिर इर्रेशनल कैटेगरी में आएंगे।